हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.11 की, जो कि बेस्ड है रियल लाइफ एप्लीकेशंस पे, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन सब क्वेश्चंस की बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे इस एक्सरसाइज में। तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है। एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सच दैट एंगल ए इक्वल टू 4y प्लस 20 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 3y माइनस 5 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 4x डिग्री, एंगल डी इक्वल टू 7x प्लस 5 डिग्री एंड फाइंड द 4 एंगल्स। देखो, ये सॉल्व करने से पहले मुझे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आपसे ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, 180 डिग्री होता है। मतलब अपोजिट एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। अपोजिट एंगल क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सबसे पहले समझते हैं कि होता क्या है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये होता है, ये एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल में ये आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, तो ये कहलाएगा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये अगर ये वर्टाइसेस हैं ए बी सी डी, अब ये अपोजिट वर्टाइसेस जो होंगे उनके जो एंगल्स होंगे वो हमेशा 180 डिग्री होगा। मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। और एंगल ए क्या है, एंगल ए मेरा 4y प्लस 20 प्लस एंगल सी क्या है 4x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 180 माइनस 20। तो ये बन गई मेरी 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 160। अब पूरी इक्वेशन 4 से डिविजिबल हो सकती है, हाँ, तो कर देते हैं। तो ये बन गई मेरी x प्लस y इज इक्वल्स टू 40। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली एंगल b प्लस एंगल d, ये भी तो अपोजिट एंगल्स हैं, इनका भी सम क्या होगा 180 डिग्री। यही क्या है, प्रॉपर्टी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। और b मेरा क्या है 3y माइनस 5 प्लस एंगल d क्या है 7x माइनस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 7x, ठीक, प्लस 3y, ये प्लस 5 माइनस 5 कैंसल आउट इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। अब जो मेथड हमको इजी लगता है हम उस मेथड से कर सकते हैं। तो पहले लिख लेता हूँ इसी के नीचे में x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, ये हो गया 40, ये थी इक्वेशन नंबर 1। y को एलिमिनेट करते हैं, इसमें 1 मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 3 मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बन जाएगा देखते हैं। 7x प्लस 3y इक्वल्स टू 180, ये बन गया 3x प्लस 3y इक्वल्स टू, ये हो गया 120। अब नीचे वालों की साइन हम कर देते हैं चेंज, ये कैंसिल आउट। 7 माइनस 3 कितना हो गया, ये हो गया 4x इक्वल टू 180 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा, वो बचेगा 60। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिवाइड बाय 4, और ये कितनी बार में जाएगा 15 टाइम। तो यहाँ से x की वैल्यू मुझे मिल चुकी है कितना 15 डिग्री। देखो बच्चों x मिल चुका है। अब अगर मुझे y निकालना है तो इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। एक लाइन लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 15 इक्वेशन नंबर 1। तो अब ये 15 प्लस y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 40, और 50 उधर माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 25 डिग्री। तो यहाँ से x और y मुझे मिल चुका है। अब सिंपली 4 एंगल आपको निकालने हैं, चारों में जो वैल्यू है पुट कर दो। जैसे a है 4y प्लस 20, तो 4 इंटू 25 प्लस 20 कितना हो गया, ये हो गया आपका 425 100 प्लस 20 120 डिग्री। वैसे ही एंगल बी की बात करेंगे तो वह 3y माइनस 5, मतलब 3 इंटू 25 माइनस 5, तो ये बन जाएगा 75 माइनस 5 डेट इज 70 डिग्री। और वैसे ही एंगल सी की बात करेंगे तो वो है 4x, मतलब 4 इंटू 15, तो ये बन जाएगा 60 डिग्री। और वैसे ही अगर एंगल डी की बात करेंगे तो वो क्या है 7x प्लस 5, मतलब 7 इंटू 15 प्लस कितना हो जाएगा 5, और 7 इंटू 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 5 जा 35, 3 इसके पास कैरी, तो 105 प्लस 1 110 डिग्री। तो ये अब जो 4 एंगल्स आए ये मेरे क्या है, ये मेरे आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बनेगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। अगर बात किया तो इसका मतलब आपको सिंपली ये ध्यान देना है कि अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। तो ये बन गया क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये फिक्स्ड चार्जेस वाले क्वेश्चंस हैं, ये पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम्स में
समझते हैं इसको। द कार हायर चार्जेस इन अ सिटी comprise of a fixed charge together with the charge for distance covered. ठीक है, for a journey of 12 kilometer the charge paid is rupees 89 and the journey of 20 kilometer the charge paid is rupees 145. What will the person have to pay for traveling distance of 30 kilometer? देखो क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन समझने में ये बोल रहा है कि एक कार जो है, अगर आपको कार हायर करनी है तो उसके कुछ चार्जेस है। चार्जेस जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, एक है मेरी फिक्स्ड चार्ज जो देनी है, ठीक है, और एक है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, जितना तुम डिस्टेंस कवर करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा देना है ना। इन दोनों को मिला के है टोटल चार्ज। अब क्वेश्चन क्या बोलता है उस पर हम ध्यान देते हैं। ठीक, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फॉर अ जर्नी ऑफ 12 किलोमीटर उसने 89 रुपीज दिया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज एक्स, ये हमने फिक्स चार्ज मान लिया एक्स रुपीज, एंड चार्ज पर किलोमीटर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सपोज वाई रुपीज। अब अगर मैं 12 किलोमीटर की जर्नी करता हूं तो मैंने उसको पेमेंट किया 89 रुपीज। अब 12 किलोमीटर की जर्नी में उसने कितना पैसा दिया होगा, एक तो एक्स दिया उसने फिक्स चार्ज, प्लस 12 किलोमीटर चला उसने तो वो कितने दिया 12 इंटू वाई, ये 12 इंटू वाई कॉस्ट दिया ना, पर किलोमीटर का कॉस्ट है वाई, और 12 किलोमीटर अगर जर्नी कवर किया तो टोटल कवर पैसा कितना दिया 12 वाई। अब दोनों को मिला के उसने दिया होगा कितना 89 रुपीज। ठीक है, क्योंकि फिक्स चार्ज भी उसने दिया है और 12 किलोमीटर जिसने कवर किया वो भी उसने देगा। तो अब ये इक्वेशन नंबर मिल गई 1। सिमिलरली केस 2 पे जाओगे तो जर्नी ऑफ 20 किलोमीटर, लेकिन फिक्स चार्ज तो वो देगा ही देगा, प्लस 20 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 145। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये साइन चेंज नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव, ये कैंसल आउट, 12 माइनस 20 तो ये हो जाएगा माइनस 8y इक्वल्स टू, माइनस कर देते हैं इसको, 145 में से कितना माइनस करेंगे 89, तो ये हो जाएगा 15, 15 में से 9 जाएगा तो 6, ये बन जाएगा आपका 3, 13, 13 में से 8 जाएगा 5 तो 56, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस 56। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 56 डिवाइड बाय माइनस 8, 8 वन टाइम, ये जाएगा 8 7 टाइम, तो यहाँ से y मुझे मिल चुका है 7। अब क्या करेंगे, पुटिंग y इक्वल टू 7 इक्वेशन नंबर 1, चलिए पुट कर देते हैं, x प्लस 12 इंटू 7 इक्वल टू 89, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 7 टू जा 14, 1 इसके पास कैरी, ये 84 इक्वल्स टू 89। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिली 89 माइनस 84, x की वैल्यू मिल गई मुझे कितना 5 रुपीज। ठीक है, अब जो चार्ज थी वो दो पार्ट में डिवाइड थी और वो दोनों मुझे मिल चुकी है, चार्ज पर किलोमीटर भी मिल चुका है और वाई। अब 30 किलोमीटर अगर आपको डिस्टेंस कवर करना है तो कॉस्ट ऑफ 30 किलोमीटर कितना हो जाएगा, फिक्स चार्ज तो वो देगा ही देगा, प्लस 30 किलोमीटर का चार्ज 30 वाई, मतलब 5 प्लस 30 इंटू 7, तो ये हो गया 5 प्लस 210, मतलब उसने कॉस्ट दिया 215 रुपए। ठीक है, उसको इतना कॉस्ट देना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर ये क्वेश्चंस में आ गए, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब आपकी किस्मत के ऊपर भी है ना क्वेश्चंस, लेकिन ज़्यादा हम भरोसे किस्मत पे नहीं रहेंगे क्योंकि हम तो प्रिपेयर भाई पूरे क्वेश्चंस की करने वाले हैं। ठीक है, तो अब तो क्वेश्चंस कैसे भी आ जाए हमको बनना ही बनना है। ठीक है, बनाना ही बनाना है और बनेगा ही बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। बस आपको क्या करना है वो आपको पता है, क्या प्रैक्टिस। ठीक है, ये अगर कर लोगे तो आपसे सब क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आ जाए यार, कोई सेट जो है हार्ड से हार्ड आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हम बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे हम, बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे तो सब चीज़ बनेगी हमसे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 10 डिग्री, फाइंड दैम। अब ये सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल की बात करेगा तो वो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है। दो एंगल, दोनों को सम करो 180 डिग्री आ गया। ठीक है, जैसे कि बात करूंगा 30 और 150, सम करोगे तो कितना हो गया 180, एक 110 हो गया, दूसरा 70 हो गया, दोनों को सम करोगे कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। तो ऐसे दो एंगल जिनका सम करने पे 180 डिग्री है। तो मुझे दो एंगल पता है क्या, नहीं पता है ना बच्चों, तो लेट द टू एंगल्स बी एक्स एंड
y, ठीक है। एक लार्जर होगा, एक स्मॉलर होगा, ठीक। तो अब वो आप लिख सकते हैं लेट द लार्जर एंगल बी x एंड स्मॉल एंगल बी y, वो आपके ऊपर है। अब मुझे एक तो पता है कि दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा, ये तो कंफर्म है, ये इक्वेशन नंबर 1 मिल गई। अब दूसरा बोल रहा है जो लार्जर है, मतलब x को हमने लार्जर मान लिया, सपोज x वो कितना है, स्मॉलर से 18 ज़्यादा, एक्सीड मतलब ज़्यादा, तो x इक्वल टू वाई प्लस 18। अब इसको थोड़ा अरेंज करोगे तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 18, इक्वेशन नंबर 2। ये तो फ्री के नंबर हैं बच्चों, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया ना तो आपको समझो फ्री के नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है इसमें, देखो इतना सिंपल है ये, इक्वल टू 18, ये हो गया कैंसल आउट, ये x प्लस एक्स 2x इक्वल टू 180 में से 18 माइनस कर दो, 10 में से 8 गया कितना 2, 7 में से 1 गया ये 6, ये 1, तो x इक्वल टू 162 डिवाइड बाई 2, तो x इक्वल टू कितना आ गया 81 डिग्री। अब जैसे ही x इक्वल टू 1 आ गया तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, पुटिंग x इक्वल टू 81 इक्वेशन नंबर 1, तो 81 प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 81, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 में से 1 गया 9, और ये 17, 17 में से 8 गया कितना 9, तो ये आ गया मेरा कितना 99। तो ये दो एंगल्स आ गए मेरे x और y, 181 डिग्री और 99 डिग्री। यही मुझे क्या करना था, फाइंड करना था। चेक करने के लिए क्या है, प्लस करके देख लो, अगर 180 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब आपने सही बनाया है, 180 नहीं आएगा तो गलत है। तो अब ये तो हम दिख रहा है कि 180 आ रहा है, तो इसका मतलब हमने सही बनाया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कोई भी डाउट आस्क इन कमेंट सेक्शन, ठीक। अब ये in a competitive examination 1 mark is awarded for each correct answer while half marks is deducted for every wrong answer. Jayanti answered 120 questions and got 90 marks. How many questions did she answer correctly? अब पता ही नहीं है भाई कितने आंसर करेक्ट किए। Let number of questions Jayanti answered करेक्टली, पता है क्या आपको, नहीं पता है ना, तो उसको क्या लोगे, x एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन जयंती आंसर्ड इनकरेक्टली, पता है क्या, मतलब रॉन्ग आंसर्स, वो हो गया y, ठीक। ये मुझे लिखना है स्टेटमेंट, ये मैंने लिख दिया। अब देखो x उसने सही जवाब दिए हैं और y उसने गलत जवाब दिया है, टोटल जवाब उसने 120 दिए हैं, इतना पता चल गया है। तो x प्लस वाई चाहे सही हो चाहे गलत हो, लेकिन उसने टोटल सवाल का जवाब 120 क्वेश्चन का दिया है, तो मतलब कुछ का सही होंगे कुछ गलत होंगे, लेकिन x प्लस वाई कितने हैं 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन उसने जवाब दिए हैं। तो ये मिल गई मुझे इक्वेशन नंबर 1। अब उसको 90 नंबर मिले हैं। 90 नंबर कैसे मिले हैं भाई, x का अगर कॉस्ट निकालूंगा तो वो होगा 1 इंटू एक्स, ठीक है। अब इसमें ये टोटल कॉस्ट हुआ जो उसने करेक्ट बनाया, लेकिन इनकरेक्ट का भी तो मार्क्स डिडक्ट होगा, डिडक्ट मतलब माइनस, कितना माइनस होगा, हाफ। अब हाफ कितने का माइनस होगा, जितने उसने गलत बनाए, और वो कितने हैं y, तो ये हो जाएगा 1/2y इज इक्वल्स टू कितना 90 मार्क्स, इतना उसको मिला है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये बन जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये मिल गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 को सिंप्लीफाई कर देते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 120 और 2x माइनस वाई माइनस वाई इक्वल टू 180। तो यहां से ये y और y क्या हो गया, कैंसल आउट, 2x प्लस एक्स ये हो गया 3x, 3x इक्वल टू 300, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 100, ठीक है। तो मतलब इसके मतलब क्या पता चला कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जयंती आंसर्ड करेक्टली इज 100, तो मतलब 100 क्वेश्चंस उसने सही बनाया, ठीक है। तो ये हमने बन लिया क्वेश्चन। तो अब ये हमने कंप्लीट कर लिया एक्सरसाइज 3.11, और इसी के साथ हमने लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस 50 के ऊपर क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं इस चैप्टर की, मतलब बहुत सारे प्रैक्टिस कर लिए बहुत सारे क्वेश्चंस की। तो सब वीडियोस देख सकते हो आप, हर वीडियो में आपको कुछ नए क्वेश्चंस मिलेंगे, रिपीटेड क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। तो 50 के ऊपर क्वेश्चंस हमने कर लिया, प्रैक्टिस अब आप करो, ठीक है। मेरे साथ आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी इस चैप्टर की, चैप्टर नंबर 3 की। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 लाऊंगा, लेकिन उससे भी पहले मैं MCQs लाने वाला हूँ, ठीक है, हर चैप्टर के, चैप्टर 1, 2, 3 के, और साथ में MCQs के साथ में और भी कुछ
बेसिक्स रहेंगे जो भी हर चैप्टर की, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बस आप बने रहिए इस चैनल पे।